Yes. Good evening to all the audience. Today we have Dr. Pratik sir, Pratik Sharma sir. He's a immunoneurologist from Bhopal, Madhya Pradesh, and he's practicing in the Bansal Hospital, and he's a head of the stroke unit there, and he's a immunoneurologist from the Bansal Hospital, neurologist, and he will going to talk on the Mahila migraine awareness today. So, welcome sir, and thank you for accepting our request. So, sir, over to you, sir. नमस्कार, गुड इवनिंग दर्शकों। मैं जो भी फेसबुक पर देख रहे हैं उन्हीं साथी जो लोगों के लिए नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रतीक शर्मा हूं। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूं बंसल हॉस्पिटल भोपाल में, और मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है हेडेक में। और आज में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसको सभी जानते हैं, इसके बारे में जानकारी लोगों को है पर शायद आधी है, अधूरी है और कुछ हद तक गलत भी है। वो है माइग्रेन, जिसको अर्धशीशी या आधा सिर वाला दर्द भी कहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं माइग्रेन के बारे में, बस उसके एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट के बारे में, जिसके बारे में लोगों को जानकारी पर शायद उस पर उतनी बात की नहीं जाती है, जो होता है माइग्रेन इन वीमेंस। और इसके बारे में आज हम थोड़ा जागरूकता लाना चाहेंगे, क्योंकि क्या है, माइग्रेन को या सर दर्द को ना पेशेंट, खासकर अगर वो फीमेल है, जो हमारी आधी जनता है, पर उसको हेडेक्स होते हैं, पर सर दर्द होते हैं, जिसको बहुत सीरियसली नहीं जाता, वो ना मरीज ना मरीज के घर वाले और यहाँ तक कि नियर बाई फिजिशियन भी उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, जब तक कि वो एक डे टू डे या क्रॉनिक डेली हेडेक ना बन जाए या क्रॉनिक हेडेक ना बन जाए। तो इसके लिए आज हम बात करना चाहेंगे। तो क्या रिलेशन है माइग्रेन का और वुमेन का, या औरतों में माइग्रेन ज़्यादा होता है? ये एक फैक्ट है कि माइग्रेन औरतों में ज़्यादा होता है, स्पेशली प्यूबर्टी, जब वो एक टोटल एडल्ट बनती हैं या हो जाते हैं और लड़की से वुमेन बनती हैं, उसके बाद से जो रेशो है डेफिनेटली औरतों में ज़्यादा होता है माइग्रेन का, इस 1:7:1। और ये देखा गया है कि माइग्रेन उनमें ज़्यादा होता है। 33% महिलाओं में देखा गया है कि माइग्रेन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने के बाद स्टार्ट हो ही जाता है। इवन उनका जो फर्स्ट साइकिल स्टार्ट हो उसके साथ ही उसका माइग्रेन का फर्स्ट अटैक वो उनको हो जाता है, और ये थ्रू आउट द एडल्टहुड प्रोसेस करता है। मेनोपॉज के साथ ज़्यादा कम हो सकता है, ऐसा होता है। तो इसका क्या रीज़न है? क्या इसका कुछ हार्मोनल कनेक्शन है? क्या हम उसका कुछ रीज़न है, उनकी लाइफ में कुछ ऐसे पहलू हैं या हिस्से हैं जिस कारण उनको माइग्रेन ज़्यादा होता है? हाँ, इसका आंसर है हाँ, उनके हार्मोन कुछ इस तरह का होता है जिससे उस पर अफेक्ट होता है, और उसी कारण उनका माइग्रेन ज़्यादा होता है। क्योंकि 4 भागों में बाँटते हैं, अगर चाइल्डहुड, प्यूबर्टी और उसके बाद एडल्टहुड और मेनोपॉज, और इसमें बीच में प्रेगनेंसी भी आती है। इन सभी हिस्सों में जब होता है, जो एक औरत की ज़िंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उसमें सभी माइग्रेन का डिफरेंट डिफरेंट तरह से वो प्रेजेंट कर सकता है, उसकी सीवियरिटी वेरिएट कर सकती है और फ्रिक्वेंसी वेरिएट कर सकती है। अगर हम चाइल्डहुड को छोड़ दें, जो वो प्यूबर्टी है, वहाँ पर लड़कों और लड़कियों में इक्विवेलेंट ही रहता है उसका रेशो, पर लेकिन उसके बाद डेफिनेटली जैसा मैंने बताया था कि फीमेल्स में ज़्यादा रहता है। अगर हम आते हैं कि उसका रीज़न क्या होता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का बड़ा गहरा रिलेशन है। ये देखा जाता है कि मेंस्ट्रुअल रिलेटेड माइग्रेन ही होता है। एक कुछ तरह के होते हैं जिसमें सिर्फ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ही माइग्रेन होता है, इसे कहते हैं ट्रू मेंस्ट्रुअल माइग्रेन। और ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं कि कुछ दौरान सर दर्द होता है, वो कई बार उस चीज़ को कई बार हार्प नहीं करते या उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, या अगर होता है उस पर बातचीत नहीं करते हैं। हमारे जो मेंस्ट्रुएशन के दिन होते हैं उनमें माइग्रेन का हेडेक होता है फीमेल्स को। और उसके साथ मेंस्ट्रुअल अगर इरेगुलरिटीज़ हैं, तो अगर आपको देखा गया है कि फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक नहीं है, तो उसको माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, सीवियरिटी भी ज़्यादा होती है। जैसा मैंने बताया कि अगर सेटल्ड माइग्रेन है, कई बार सिर्फ 4-5 दिन होता है, अगर आपको माइग्रेन अलग से भी हो रहा है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अलावा, तो वो उसकी सीवियरिटी बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ओवरऑल 5 डेज़ वो अलग से फ्रीक्वेंसी हफ्ते में 1-2 बार है, तो काफ़ी ज़्यादा समय तक माइग्रेन होता है। उसका काफ़ी असर उनकी डे टू डे लाइफ में मॉर्बिडिटी बढ़ता है, और अगर वो प्रोडक्टिव लाइफ जो होते हैं उस पर फ़र्क पड़ता है। तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी ही भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है। तो अगर ऐसे किसी व्यक्ति या किसी फीमेल को है हेडेक होते हैं और उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक नहीं है, तो उसको रेक्टिफाई करना, उसके कारण जानने होंगे, उनको ठीक करना होगा। तो ये एक मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड होता है। दूसरा पार्ट आता है प्रेगनेंसी। कई बार ऐसा देखा है कि लोगों को माइग्रेन कभी नहीं हुआ होता है, व्यक्ति फीमेल को, और सीधा सर दर्द की शुरुआत या सीवियर हेडेक प्रेगनेंसी में ही प्रेसिपिटेट होते हैं। हमने ऐसे रियल वर्ल्ड में भी देखा है, कुछ पेशेंट्स आते हैं जब सीवियर हेडेक होता है, सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में खासकर देखा गया कि थोड़ा ज़्यादा एग्रावेशन हो जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतना नहीं होता। सीवियर हेडेक से प्रेसिपिटेट करते हैं, उस समय कुछ ऐसे कारण भी होते हैं जो फीमेल्स में हो सकते हैं और प्रेगनेंसी में प्रेसिपिटेट हो सकते हैं, तो उनको ढूंढते हैं, अल्टीमेटली वो टर्न आउट टू माइग्रेन। इस तरह की प्रेगनेंसी का रिलेशन है कि सेकंड थर्ड टाइम की बर्थ नहीं हो सकती है, शुरुआत इसकी माइग्रेन से प्रेगनेंसी हो सकती है। कुछ लोगों का माइग्रेन इंप्रूव करता है,
उसका पर वर्सन भी कर सकता है। तो माइग्रेन फ्रिक्वेंसी में भी डिफरेंट तरह से वेरिएट करता है, पर 2/3 लोगों का माइग्रेन का फ्रिक्वेंसी बढ़ सकती है ड्यूरिंग में। पर हम आते हैं उसके बाद उनकी मेनोपॉज़ल पर। तो अगर मेनोपॉज की बात करते हैं तो मेनोपॉज के बाद कई बार हेडेक बढ़ जाते हैं। तो कई बार क्योंकि ऐसा देखा गया कि एस्ट्रोजन साइकिल का लेवल कम आता है, इसलिए माइग्रेन बढ़ जाते हैं। कई बार हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी लेनी पड़ती है। तो इस तरह से इस जो फीमेल्स की सारी लाइफ थ्रू आउट द लाइफ उसका इफेक्ट होता है। तो हम अगर इस तरह की समस्या है, अगर आप एक फीमेल हैं और आपको हेडेक्स होते हैं, तो भले इन्फ्रिक्वेंट हैं, भले हफ्ते में एक बार हैं, तो उसके लिए जरूर डॉक्टर को दिखाएं। और अगर आपको लगता है कि अगर इतने फ्रिक्वेंट नहीं है, तो एक डेली एक बहुत ही हेल्दी लाइफ स्टाइल जिए। वो लगता है कि हम देर रात जागने से हो जाता है, कुछ फूड प्रोडक्ट्स खाने से हो जाता है, कुछ चीज़ों हमारी लाइफ स्टाइल में कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जो इससे हम चेंज करेंगे तो हमारे हेडेक होते हैं, या देर रात जागने से या लेट नाइट ट्रैवल करने से होता है। तो आपको अगर आप माइग्रेनर हैं तो आपको अपनी इन सब चीज़ों को सेटल करना ही पड़ेगा। और इस चीज़ के लिए आप नियमित व्यायाम करें, अच्छा खाएं। कुछ फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि कैफीन, चॉकलेट्स, इनसे हेडेक प्रेसिपिटेट होते हैं। मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो चाइनीज प्रोडक्ट में काफ़ी ज़्यादा होता है, उससे हेडेक प्रेसिपिटेट होते हैं। तो ये चीज़ों को आपको नियमित करना होगा। अगर लगता है कि आप देर रात सोते हैं और जल्दी उठ जाते हैं, हेडेक्स होते हैं, तो आपको पूरी नींद लेनी होगी। अच्छा खूब सारा पानी पीना होगा। कई बार कुछ लोगों को डिहाइड्रेशन से भी प्रेसिपिटेट होता है, कुछ लोगों को बहुत जगह अगर भीड़ वाली जगह होती है जहाँ क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करते हैं, वहाँ भी हो जाता है को। और उसके जो भी ट्रिगर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, या उनको एज मच एज अवॉइडेंस करना पड़ेगा। तो उससे आप बेटर कर सकते हैं, अपने माइग्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें देखनी होंगी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि बहुत माइग्रेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, मोर देन 1 से वीक हो रहा है, तो फिर आप उसके लिए आपको 3 दवाइयाँ लेनी होंगी, जिनको कहते हैं प्रोफाइलैक्सिस। ऐसी दवाइयाँ जिससे सर दर्द ना उठे, जो हमें कुछ हफ्तों से कुछ महीनों तक लेना पड़ती है, जिससे सर दर्द की हम फ्रिक्वेंसी भी कम कर सकते हैं, सीवियरिटी कम कर सकते हैं, और कल कुछ हद तक हम उसको बिल्कुल बंद ही कर सकते हैं। कई बार देखा जाए कुछ 2, 4, 6 महीने की हम प्रोफाइलैक्सिस लेते हैं, तो उसके बाद काफ़ी साल आराम से रह सकते हैं। पर मैंने कहा था कि लाइफ स्टाइल फीमेल की लाइफ में कई वेरिएशन आते हैं, जिस कारण सर दर्द वापस आ सकते हैं। तो अगर आपको लगता है बहुत फ्रिक्वेंटली हेडेक्स हो रहे हैं, तो अपने आसपास के फिजिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें। उसके बाद उससे ट्रीटमेंट लें, उससे अपने बीमारी के बारे में डिस्कस करें और अपनी सारी समस्याओं को रेक्टिफाई करें, और उससे सर दर्द में इलाज लें। जैसा होता है सर दर्द की दवाई होती है, कई बार फीमेल्स कई बार इसको इग्नोर करती हैं, काफ़ी लेट दवाई लेती हैं। तो अगर दर्द हो भी रहा है, कम बार भी होता है, आप महीने में 1-2 बार भी होता है, तो उसको इग्नोर ना करें, उसको सर दर्द की दवाई लें। अगर लगता है कि बहुत फ्रिक्वेंट हो रहा है, नॉर्मल माइग्रेन से ज़्यादा है, या पहले मुझे माइग्रेन होते थे उसमें कुछ सीवियरिटी में चेंज आया है, फ्रिक्वेंसी में चेंज आया है, तो हम आपको ये सलाह देंगे अपने न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें, उससे इसके बारे में डिस्कस करें और उसका पूरा ट्रीटमेंट लें। तो आज ये हम जानकारी माइग्रेन के बारे में देना चाहते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। आपने बहुत ही अच्छा समझाया एंड इन द सिंपल लैंग्वेज। सब जब बड़े डॉक्टर ऐसे सिंपल लैंग्वेज बताते हैं तो डेफिनेटली पेशेंट को फायदा ही होगा सर। सर देयर आर सम क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस। सर जो आंसर दे आर आस्किंग फॉर स्पेशल एनी एक्सरसाइज फॉर द माइग्रेन पेशेंट। ये कोई ऐसी स्पेशल एक्सरसाइज या कोई स्पेशल शेड्यूल नहीं है हमारे। मैंने ये कहा ना, क्योंकि माइग्रेनर्स किसी नॉर्मल पर्सन से अलग नहीं है। केवल उनको कुछ वो तो कुछ अनयूजुअल रिएक्ट करते हैं कुछ कंडीशंस को, जैसे कि देर रात जागना या अपना नाश्ता मिस करना। तो उस तरह वो ट्रिगर अलग करते हैं, उनके लिए कुछ अलग नहीं करना है उनको। बस उनको ये याद रखना है कि हमको माइग्रेन प्रेसिपिटेट होता है, उसके कारण हमारे 1 से लेकर 3 दिन तक भी बर्बाद हो सकते हैं। तो उसके लिए हम वो अपने आप को लाइफस्टाइल को समझें, जैसा नॉर्मल एक व्यक्ति जीता है, जैसा खाता है वो खाएं। वो जो एक्सरसाइज नॉर्मल व्यक्ति करता है वो करें, उसमें उनके ब्रेन में कोई गड़बड़ी नहीं होती है। हमारा या टोटली नॉर्मल इन द पेशेंट विद द माइग्रेन, या देयर आर मे बी फ्यू नॉन स्पेशल चेंजेस। तो कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज नहीं है, जैसी लाइफ स्टाइल वो जी सकते हैं, जितने बेहतर जी सकते हैं। बस उनको अपने आप के लिए थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि हमको क्या करने से हमारे सर दर्द प्रेसिपिटेट होते हैं, स्पेशली अगर उनके सर दर्द बहुत फ्रिक्वेंटली हो रहे हैं। महीने में एक बार होने वाले सर दर्द के लिए कोई भी बॉदर नहीं करता है, पर अगर उनको बहुत मोर देन 5 मंथ से वीक हो रहे हैं तो ध्यान रखें। स्पेसिफिक एक्सरसाइज नहीं है, हेल्दी लाइफस्टाइल जो सभी के लिए एक्सेप्टेबल है, वो इमेजिनर्स के लिए भी है, उसको फॉलो करें। यस सर। एंड सर दूसरा एक सवाल ये था कि खाने में क्या बदलाव करना चाहिए माइग्रेन पेशेंट स्पेसिफिकली टू अवॉइड द हार्ट माइग्रेन अटैक। पेशेंट के लिए ऐसा देखा गया कि फूड प्रोडक्ट्स एक ट्रिगर का काम करते हैं। जैसे मैंने कहा था मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो कि एक चाइनीज फूड्स में काफी होता है। तो अगर आपको लगता है, अगर मैं हर एक की नहीं कह रहा हूँ, हर एक माइग्रेनर को ऐसा हो कि जिनको फूड से होता है, तो अगर उनको होता है तो उसको ध्यान दें और उसको अवॉइड करें। उसी को अगर कॉफीन लेने से या कॉफी लेने से या चॉकलेट लेने से ज़्यादा होता है तो वो उसको अवॉइड करें। उनको स्पेसिफिक फूड प्रोडक्ट करें। ऐसे कुछ 2-3 चीज़ें जैसे बताया है कि ये चीज़ें ज़्यादा करती हैं,
बाकी कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि हैवी फूड खाते हैं, अगर वो ज़्यादा ऑयली खाते हैं तो उनको हेडेक प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। कई बार ये देखा कि सर दर्द चालू होने के पहले, माइग्रेन खासकर चालू होने के पहले उनको एक दिन पहले थोड़ा सा ब्लोटिंग होती है, थोड़ा ऐसा रिगर्जिटेशन होता है। तो अगर ऐसा लगता है कि ऑयली फूड खाने से ही हो रहा है, उसमें माइग्रेन प्रेसिपिटेट होता है, तो आप थोड़ा हल्का खाना खाएं, ऑयली प्रोडक्ट कम कम यूज़ करें, हल्का खाएं जो आराम से पचा सकें। तो कई बार देखा गया है कि लोग एक लेमन लैंग्वेज में कहते हैं कि गैस सिर पर चढ़ जाती है, क्योंकि उनको एक दिन पहले ब्लोटिंग होती है, ब्लोटिंग के बाद उनका सीवियर हेडेक होता है, दैट इज टर्मिनेटेड बाय द वॉमिटिंग। एट टाइम दे हैव टू इंड्यूस, माइग्रेन्स अपनी वॉमिटिंग इंड्यूस करते हैं कि उनको लगता है कि वो पीक ऑफ द हेडेक उसके बाद कम हो जाता है। तो इसलिए कहना वो ये सारी चीजें माइग्रेन ही है। अगर मंथ से मंथ भी अगर आपको इस तरह की दिक्कत हो रही है, आपको लगता है और किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट से हो रही है, थोड़ा सा आपको अपने आप के बारे में जासूसी करनी पड़ेगी, अपने आप को देखना पड़ेगा कि मैं क्या देख, किस चीज़ों से मेरी चीज़ें वर्सन होती हैं, उनको आइडेंटिफाई करें और उन चीज़ों को अवॉइड करें। और अवॉइड ना कर सकते हैं तो कम से कम अमाउंट में लें, जिससे वो प्रेसिपिटेट ना हो। सर, एक दूसरा एक सवाल ये था कि मेडिसिन सब, जब मेडिसिन लेते तो हेडेक चला जाता है, उसके बाद जो मेडिसिन दिया रहता है वो कंटिन्यू करना कितना महत्वपूर्ण है, या जब हेडेक आएगा तभी मेडिसिन लेना है? देखिए, जैसे हम कहा, ये 2-3 तरह के इलाज होते हैं, मैं अपने सारे मरीजों को बताता हूँ माइग्रेन के। पहला तो अवॉइडेंस ऑफ ट्रिगर, जो आपके ऑब्वियस ट्रिगर्स होते हैं अवॉइड करिए, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन उसमें इंक्लूड है, एंड अवॉइडेंस ऑफ सर्टेन फूड आइटम्स इंक्लूड है। सेकंड, प्रोफाइलैक्सिस। इंडिकेशन ऑफ प्रोफाइलैक्सिस इज दैट यू आर हैविंग मोर देन वंस ए वीक हेडेक और दैट इज लास्टिंग फॉर एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स। तो अगर आप महीने में 4 से 5 बार दर्द हो रहा है या ज़्यादा बार दर्द हो रहा है, तो आपको प्रोफाइलैक्सिस लेनी है। प्रोफाइलैक्सिस ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कुछ हफ्तों से कुछ महीनों तक ली जाती हैं, जिससे आप सर दर्द से काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं। और वो करीब 8 हफ्ते ली जाती है, तो उसका इफेक्ट आता है। और उनको हम बंद करने का नियम रखते हैं कि 2 मंथ्स हेडेक फ्री हो। तो कई बार होता है कि जैसे ही पेशेंट को इफेक्ट आता है अराउंड 2 से 4 वीक में, और वो हेडेक फ्री नहीं होता, हेडेक फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाती है या वंस और ट्वाइस रह जाती है, जो प्रीवियसली 8-9 बार थी, तो वो दवाई बंद कर देते हैं। तो उससे कारण हेडेक का रिकरेंस होता है, वो शायद कई बार उससे ज़्यादा सीवियर रिकरेंस होता है, और कई बार बहुत पर्सनल सीवियर हेडेक होते हैं, जिसमें कई बार पेशेंट को एडमिशन रिक्वायर्ड होता है। तो हमारा ये कहना है, अगर आप दवाई लेना चालू कर रहे हैं, 2 मंथ हेडेक फ्री का वेट करें। अगर डॉक्टर साहब के पास विजिट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनसे डिस्कस करें। आजकल अभी फिर वीडियो कॉलिंग है, ऑन कंसल्टेशन है, तो आप उनसे डिस्कस कर लें अगर नहीं जा पा रहे हैं कि डॉक्टर साहब कब तक दवाई कंटिन्यू करें। मेरे मरीजों को मैं यही कह रहा हूँ कि आप 2 मंथ्स हेडेक फ्री रहें, तभी बंद करें। उसके बाद आपको लंबे समय तक आराम रहेगा। ये नहीं होगा कि 1 महीने दवाई ली थी, 2 महीने ठीक रहे और फिर उसके बाद सीवियर हेडेक हो गया। आमतौर पर ये होता है कि शॉर्ट समय में लेते हैं और उसके कारण रिकरेंस होता है। तो लंबे समय तक लें, 2 मंथ्स हेडेक फ्री एक टारगेट रखते हैं हम लोग प्रोफाइलैक्सिस। यस सर, थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा समझाया। और दूसरा सर, एक सवाल मेरी तरफ से भी था कि अभी ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन अभी स्क्रीन टाइम बहुत बड़ा है, मतलब एक तो टेलीविजन के सामने बैठते हैं, अदरवाइज दूसरा मोबाइल, और तीसरा लैपटॉप हो जाता है, वर्क फ्रॉम होम है तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपन स्क्रीन पे ही देखते हैं, तो इससे सर कुछ हेडेक हो सकता है क्या? देखा गया है कि ये जब से स्क्रीन टाइम बढ़ा है, और जो भी हमारे जितने पेशेंट हैं जो आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं और जिनको स्क्रीन टाइम ज़्यादा, उनको हेडेक ज़्यादा होते हैं। उसका कोई हम अभी तक डेटा तो नहीं निकाल पाए, पर ये देखा गया है रिसेंटली कि स्क्रीन टाइम बढ़ता है, खास क्या होता है, छोटी स्क्रीन होती हैं लैपटॉप और मोबाइल्स की, तो उस तरह देखते हैं और एक्सर्ट करते हैं, उसका लंबे समय तक उनको एक्सर्ट करने का डेफिनेटली हेडेक हो रहा है। तो हमारा कहना है, अगर आप ऐसा लगता है कि हम लंबे समय तक हमें स्क्रीन टाइम यूज़ करना है, तो या तो बड़ी स्क्रीन ले लें, मोबाइल को स्क्रीन मिनिंग करके टीवी पे यूज़ कर लें। उससे कहीं न कहीं ऐसा देखा है कि मोबाइल की अपेक्षा जो टीवी का है, वो व्यूइंग थोड़ी बेटर होती है, वो पिक्चर्स के लिए बनाया गया है। मोबाइल इज़ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। तो अगर आपको लगता है कि आपको स्क्रीन टाइम बढ़ने से हेडेक हो रहा है, तो अपनी स्क्रीन बड़ी कर लें, पोजीशन हेड पोजीशन ठीक रखें, उससे और पूरी नींद लें। क्योंकि कई बार क्या होता है, अभी आपने काम किया 8 घंटे, लैपटॉप देखा, अब मैं एन्जॉयमेंट कर रहा हूँ, तो 2 घंटे टीवी देख रहा हूँ, अब 2 घंटे मैं पर्सनल एन्जॉयमेंट कर रहा हूँ, इसमें मोबाइल देख रहा हूँ, तो 10 घंटे आपका नींद कम हो पा रही है। तो नींद पूरी लें, अपना पूरा आराम करें, हेल्दी लाइफ़स्टाइल जिएँ। वो मजबूरी है, क्योंकि हम सभी लोग अभी एक ऐसे अनप्रेसिडेंटेड पेंडेमिक से जा रहे हैं, जहाँ पर हमको सबको शायद वर्क फ्रॉम होम करना मजबूरी है हमारी। करें, पर अपनी इस बात को ध्यान रखें कि हमारे से ये चीज़ें बढ़ सकती हैं, तो अपना लिमिटेड करें उसको। सर, अगला सवाल भी वही रिलेटेड था। एक किसी ने पूछा है कि अभी स्कूल जो है वो सब मोबाइल पे आया है, तो सब बच्चे चिल्ड्रन जो है स्पेसिफिकली एज ग्रुप 10th स्टैंडर्ड तक के, तो उनका स्कूल सब अभी मोबाइल पे ही चल रहा है। तो नाउ डेज द चिल्ड्रन क्या करते हैं, जो बच्चे लोग मोबाइल पे ही ज़्यादा टाइम पास करते हैं, गेम खेलना हो या कार्टून देखना हो, और उसके बाद उनका स्कूल भी अभी मोबाइल पे है। तो इसका क्या असर होगा सर, इसके ऊपर कुछ आप कमेंट करना चाहोगे? देखिए, वो तो नोन फैक्ट है कि एज पर द पीडियाट्रिशियन की स्क्रीन टाइम बढ़ेगा तो बच्चे की दिक्कतें बढ़ती हैं। उसमें रिफ्रैक्टिव एरर भी एक चीज़ है उसके अलावा भी उनकी इरिटेबिलिटी होती है, मोबाइल में गेमिंग भी है, जो चीज़ें उनको दिक्कतें बढ़ाती हैं। तो बच्चों का स्क्रीन टाइम तो लिमिट करना ही पड़ेगा। हम अपनी एज ए पेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते कि
बच्चे ज़्यादा देख रहे हैं और हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसा करना तो पॉसिबल नहीं है। तो हमें एज ए पेरेंट अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। उनको जैसे ही उनको लगता है कि स्कूल से खत्म होता है, क्योंकि स्कूल एक मजबूरी है और वो डिजिटली Yes, ही sir. पॉसिबल है इस समय, और उनकी पढ़ाई भी जरूरी है, तो वो तो हम रोक नहीं सकते। पर अगेन मोबाइल के बदले अगर हर एक मरीज के अफोर्ड कर सकता है कि लैपटॉप्स हों तो बेटर है, कोई बड़ी स्क्रीन रहती है, मोबाइल में कहीं छोटे होते हैं और एंड्रॉइड पर गेम्स इजीली अवेलेबल है कंपेरेटिवली टू लैपटॉप्स। तो मेरा ये सलाह होगी, मैं पर्सनल ऐसा कोई वो नहीं दे रहा हूँ कि टेक्निकल एडवाइस दे रहा हूँ, और मेरा पर्सनल फीलिंग कि हमारे बच्चे लैपटॉप पर क्लास अटेंड करें तो शायद उनको गेमिंग कम हो पाई, क्योंकि लैपटॉप पे गेमिंग इतनी ईजी नहीं होती जितनी मोबाइल में एंड्रॉइड्स पे जितनी इजीली गेम अवेलेबल है। तो उनको यही करें, कम से कम देखें जितना पढ़ाई का काम है वही लैपटॉप पर या अपने मोबाइल पर करें। उसके बाद उनको कहिए कि अपनी बुक से ही पढ़ाई करें, बुक्स अब सभी पास अवेलेबल हो गई हैं। इनिशियली जब वो इनिशियल लॉकडाउन था तो बुक्स की इशूज थे, स्कूल चालू ऑनलाइन थी, तब तो बात अलग थी, पर अभी तो बुक तो उनसे बुक से ही पढ़ाई करें। बाकी जो क्लास का टाइम है वो उसी में से वो लैपटॉप यूज़ करें या मोबाइल यूज़ करें, क्योंकि वो लिमिट करना तो जरूरी है, नहीं तो उसके काफ़ी नुकसानदायक परिणाम निकल सकते Yes, yes. Same problem in my house also, sir. हैं। एवरीबडी इज फेसिंग द So सेम, yes, हम भी yes, फेस कर रहे हैं। yes. Sir, that was the last question and thank you, sir. आपने बहुत ही simple language में समझाया and मुझे ये है कि all the audience will get benefited with these tips or the simple tips. So I would like to thanks to you, sir, and thanks to all the audience. And I would like to inform to the all the audience कि जब भी आपको कुछ हेडेक का या माइग्रेन का कुछ प्रॉब्लम होता है, if you are in the Bhopal, so sir is available in the बंसल हॉस्पिटल. सो आपको दिक्कत होती है तो आप टेली कंसल्टेशन ले सकते हैं सर से, और सर वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं. सो थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस महिला माइग्रेन अवेयरनेस टॉक. सो थैंक यू सर. थैंक